बाबा रामदेव के इस प्रांगण में और मामन महाराज की इस धरती पर मैं सभी बुजुर्गों का और नौजवान साथियों का अभिनंदन करना चाहता हूं और स्वागत करना चाहता हूं इस मातृशक्ति का, जो रात के 9:30 बजे भी हमारा इंतजार कर रही है और हमारा स्वागत किया है। उसके साथ इस पवित्र भूमि पर पूरे जन समुदाय का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चुनाव प्रचार के दौरान सहयोग प्यार को हमें खूब मिल रहा है। जो सहयोग प्यार 5 शहर की धरती पर मिला है, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा नहीं तो किसी से कम भी नहीं मिला। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। इस प्रचार में जो समर्थन मिल रहा है, उसके हिसाब से मैं इतना कह सकता हूं कि ये जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं होगी। ये बुजुर्गों के आशीर्वाद की जीत होगी, नौजवानों के सहयोग की जीत होगी और माताओं के अभिनंदन की जीत होगी। और ये जीत राजस्थान की जो सबसे 10 बड़ी जीत होगी, शायद खेतड़ी का नाम उसमें आए। ऐसा माहौल में व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूँ, 36 कौम और सर्व समाज के आशीर्वाद की वजह से कह रहा हूँ। और आप लोगों ने जिस विश्वास के साथ आशीर्वाद दे रहे हो और 25 तारीख को जिस उम्मीद से आप आशीर्वाद दोगे, अगर मेरा राजनीति करना सार्थक है और मैं राजनीति में कुछ करने के लिए आया हूँ, तो आपके इस सहयोग और आशीर्वाद को भविष्य में अगर दुगना करके लौटाऊं तो मेरा राजनीति करना सार्थक है, छोड़ना बेकार है। आप लोग उम्मीद जिससे मुझे चुनोगे, मैं उस उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा और आशा करता हूं कि भविष्य में जो आस मुझसे लगाई है, उस आस को मैं पूरा करूं। भगवान मुझे शक्ति दे, बाबा मामन महाराज शक्ति दे और रामदेव की शक्ति दे। ये विश्वास की बात जो आप लोग कर रहे हो, जिस व्यक्ति को कभी मौका ही नहीं मिला हो, उस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। एक बार मौका देने के बाद अगर आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरे तो 5 साल में चुनाव दोबारा आते हैं। जो आशीर्वाद आप दे रहे हो, जो सहयोग आप कर रहे हो, वो दूसरे को भी कर सकते हो। लोकतंत्र में ये प्रक्रिया है। जो व्यक्ति 20 वर्ष से संघर्ष कर रहा है और लगातार चुनाव हार के संघर्ष कर रहा है, उसकी शक्ति पे और उसके संघर्ष पे आपको विश्वास होना चाहिए, अविश्वास नहीं होना चाहिए। क्योंकि पंच भी नहीं बना हूं, लेकिन आपके बीच में पूरी मजबूती से खड़ा रहता हूं 20 साल से। जब आपने याद किया इस क्षेत्र पे, जब भी कोई संकट आया और मेरे लायक जो काम हुआ, मैं हमेशा उसके बीच में खड़ा रहा। और कोई बहन ना पाए कि मैं राज में नहीं था तो मेरे लोगों के काम नहीं होते थे। जो मैं हार के भी मेरे लोगों के काम उस हद तक कराता था, चाहे मुझे जयपुर जाना पड़े, चाहे मुझे दिल्ली जाना पड़े और चाहे खेतड़ी में किसी से काम कराना पड़े। वरना 20-20 साल तक हारे हुए व्यक्ति के पास कोई नहीं रुकता है, उनके काम हम करवाते थे। जो हमसे नहीं जुड़े उन लोगों को ये विश्वास होगा कि 20 साल तक इस व्यक्ति ने लोगों को रखा कैसे। हम लोग उसके लिए जितनी हमने दम थी हम काम करवाते थे। और जब हार के काम करवा सकते हैं तो आप कल्पना कर सकते हो, जो बंदा हार के अपने लोगों को रोक सकता है, तो जीतने के बाद एक भी व्यक्ति को नहीं टूटने देंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। और जो कांग्रेस से बंधु आए हैं, उनको मैं सब जगह कहता हूँ, पूरा मन खोल के और दिल खोल के मेरे साथ आइए। मेरे में काबिलियत होगी और मेरे में गुण होंगे तो आपको साथ लेके चलूंगा, और मेरे में गुण नहीं होंगे तो 5 साल में बदल लेना, वापस अब आप वहीं चले जाना जहाँ से आए हो। मैं तो खुली किताब है इस मंदिर में कह रहा हूँ, लेकिन कभी किसी को मौका तो देके देखना चाहिए ना। 20 साल से आपने सबको मौका दिया है, ऐसे लोगों को मौका दिया जो विधानसभा में एक शब्द ही नहीं बोल के आए। मैं रिकॉर्डेड बात करता हूँ, उनकी रिकॉर्ड निकलवा लो विधानसभा का, एक शब्द ही नहीं बोल के आए बंदे। 8 रुपए में रोटी मिलती है वहाँ और 5 रुपए में नाश्ता मिलता है, खा के वापस आ गए, तनखा लेके वापस आ गए। किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात देखो, मुझे तो ताज्जुब होता है। कहीं दूसरा जगह का एमएलए विधानसभा में दौड़ता है और बोलता है तो उसको पूरा राजस्थान देखता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र के विधायक किसी ने भी नहीं बोला।
कई कई तो एक बार बन के वापस आ गए, वो पूर्व लगा के बढ़िया जीवते हैं गांव में और कार्ड मिलते हैं, जोरदार उनका काम चल रहा है। ऐसे विधायक बनाओगे तो यही हाल होगा क्षेत्र का। क्षेत्र बाहर जाके भी देखिए आप, विकास की गंगा जहाँ बह रही है उसमें काबिल लोग को वहां पहुंचाओगे। मैं ये नहीं कहता मैं ही काबिल हूँ सबसे, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है अपने बारे में। हम तो जो कहते हैं वो जीवन में करके दिखाते हैं, ये गांठ बांधने में आती है। उतना कहेंगे जितना हम कर सकते हैं, हमारे बस में है। हम झूठा किसी का तेल नहीं चढ़वाते, झूठी जूती नहीं चढ़वाते, झूठा समय नहीं खराब कराते। मेरा नियम रहा आज तक, मैं जो काम लेके मेरे पास आता है मैं कह देता हूँ ये काम मेरा बस का है, मैं करवा दूंगा तो दोबारा बताना। उसका काम हो जाता है और घर जाके फोन करता हूँ मैं। और जिसका काम बस में नहीं है मैं उसको सपच कर देता हूँ, भैया ये मेरे लेवल का काम नहीं है, चाहे तू मेरे दुश्मन के पास जा, चाहे दिल्ली जा, चाहे जयपुर जा, मेरे इस काम के लिए मेरे पास दोबारा बताना, क्योंकि मुझे पता है मेरे लेवल का काम नहीं है। लेकिन सच्चाई का रास्ता बहुत लंबा होता है। उस बात को भी लोग वैसे कहते हैं कि भाई जाते ही मेरे को मना कर दिया। उसको पता है, अगले को पता है ये काम मेरा काम नहीं है, लेकिन जनता कैसी है मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई। अब लोग एक बार जो सच्चाई बोलता है उसको तुरंत मानते नहीं है, लेकिन सच्चाई को फैलते फैलते समय लगता है। और उस पीड़ा को मैं 20 साल से भुगत रहा हूँ। मैं हरिश्चंद्र तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मेरी सच्चाई की वजह से किसी को नुकसान ना हो। मैं आशा करता हूँ कि एक बार अगर मौका मिलेगा तो हमारे मन में कुछ करने की तमन्ना है। इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के विकास की तमन्ना है। और सरकार, जैसा फतेह सिंह जी कह रहे थे, सरकार बीजेपी की बनना निश्चित है। बीजेपी का यहाँ से एमएलए बनेगा तो सरकार में जाके काम करवाएगा। और दिल्ली में सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं, किसी को शक होकर दिमाग से निकाल दे। तो दिल्ली की सरकार होगी, राजस्थान की सरकार होगी, आपका विधायक होगा तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितना विकास हो सकता है। जब सरकार किसी की हो और विधायक दूसरा हो तो विकास नहीं होता है, विकास में अवरोध आता है, विकास की गति रुकती है। ये डबल इंजन की सरकार डबल गति से विकास करवाएगी। और फिर भी कहता हूँ इस बार जनता का मूड बन रहा है और विश्वास बन रहा है। इतनी रात को आप लोग खड़े हो तो कुछ सोच के खड़े हो। मैं कोई महात्मा तो हूँ नहीं जो प्रवचन दूंगा और आपकी कायाकल्प हो जाएगी। राजनीतिक लोगों को रात को कोई ठंड में भी सुन रहा है तो आप पूरे दिल से सुन रहे हो। मुझे आप पे कोई विश्वास नहीं है। और मैं तो कई बार मजाक में भी कहता हूँ, मेरे को एक गाँव में जाके एक 2 4 10 20 व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई इस बार तेरे को देने का हमारे को विचार है, इस बार तेरे को वोट देंगे। मगर भाई थोड़ी बहुत मन में है तो और निकाल लो, मैं तुम्हारा ना प्रताप हो कोई फर्क नहीं पड़ा ना हो, हर मन में तो और निकाल लो। तो कहना भाई सही राम जी थोड़ी बहुत मन में तो और निकाल लीजिए। 20 साल से खेल हो जाएंगे राहुल के तुम्हें खुला साल सदर स्थाई 20 साल हो गया छोड़ दी गए। 20 साल एक बार बताओ इतना बड़ो कोई हट रहेगी। 20 साल तक हट कर बैठा है, 20 साल में कोई धरती से उड़ जाए तो के बचे हो आदमी बताओ। ये तो आपकी लेने तो चले गया सारा एक जोड़ लगे। और ये जो बैठा है ना सारा भाई, अब ये सारा सही लग रहा है, लेकिन प्रधानी का चुनाव होना अब तो जोर हो गया। मैंने प्रधानी का चुनाव में जितना जोर हरान में लगाया ना उतना जोर जितान में लगाए थे। इसलिए सब लोगों का आशीर्वाद बन रहा है, ये जीत अच्छी वाली जीत होने वाली है। ये विश्वास भी इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 50% तहसील में घूम लिया हूँ और 50% तहसील में घूमने के बाद में ठोकर खाए हुए आदमी को लोगों के चेहरे पहचानने जान जाता हूँ, चेहरे पहचान चुका हूँ मैं। निश्चित रूप से विचार बन रहा है। और 5 साल का तो मैं पहले आया था यहाँ पे, कितने दिन पहले आया था जब इन्होंने कह दिया था कि आज हमारा सारा संकट दूर हो गया है, पूरा गांव 90% वोट दे रहा है और रिकॉर्ड साइज 5 साल का ही बनेगा। और 5 साल का रिकॉर्ड जहाँ बनता है वहाँ जीत सुनिश्चित हो जाती है। और आप लोगों ने इस मौके पर मेरी जो मदद की है, वोटों की मदद का आश्वासन दिया है और जो सहयोग काम ने किया है,
आर्थिक सहयोग इस संकट की घड़ी में किया है, उसका भी मैं एहसानमंद हूँ। मेरा परिवार एहसानमंद है, मेरी पार्टी एहसानमंद है। इसलिए आग्रह करना चाहता हूँ सब लोग इसी तरीके से आशीर्वाद बना के 25 तारीख तक आप लोग आशीर्वाद दें। पुनः एक बार आप लोगों को इतनी देर रात तक आप इंतजार कर रहे हैं, ज्यादा कष्ट में ज्यादा पीड़ा महिलाओं को बच्चों को नहीं देना चाहता, अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। और मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा, आज 2-3 दिन से गले में प्रॉब्लम है, इसको 25 तारीख तक चलाना भी है धीरे धीरे, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। कभी भगवान ने सुनी तो पूरी बात करेंगे, बैठेंगे, पूरा समय देंगे। पुनः एक बार मान और सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।